अस्सलामुअलैकुम मोहतरम नाजरीन दोस्तों, हज यात्रियों के ताल्लुक़ से एक बुरी खबर सामने आ रही है। मोहतरम नाजरीन दोस्तों, इस जानकारी को आप पूरा देख लें। आपके कोई अजीज़ व अकारिब या आपके ख़ानदान से, आपके घर से कोई हज पर गए हैं तो ये जानकारी ज़रूर देखें और ये जानकारी उन तक ज़रूर पहुंचा दें। मोहतरम नाजरीन दोस्तों, एक दुख की खबर सामने आई है। हर मुसलमान के दिल में ये इरादा होता है कि वो अपनी ज़िंदगी में हज यात्रा ज़रूर कर ले। आपके दिल में भी इरादा है तो आप कमेंट सेक्शन में आमीन ज़रूर लिखें। मोहतरम नाज़रीन दोस्तों, अल्लाह तबारक व तआला से दुआ है कि जो भी हजरात इस वक्त इस वीडियो को देख रहे हैं उन्हें और हमें अल्लाह तबारक व तआला हज की सआदतैन से नवाजे। हमारे और उनके वालिदैन को अल्लाह तबारक व तआला हाजी और नमाजी बना दे। मोहतरम नाज़रीन दोस्तों, कमेंट सेक्शन में आमीन ज़रूर लिख दें। ना जाने किसकी आमीन पर अल्लाह तबारक व तआला हमारी इस दुआ को कबूल कर ले। दोस्तों, बड़ी खबर सामने ये आ रही है कि मक्का में 6 भारतीय हाजियों की गिरफ्तारी हुई है। ये गिरफ्तारी क्यों हुई है, किस लिए हुई है, जानिए। मोहतरम नाज़रीन दोस्तों, हरम शरीफ के बाहर ये लोग सऊदी पुलिस, सेना और उनके वाहनों की तस्वीरें और वीडियो बनाते पकड़े गए हैं। सभी को भारत वापस भेजने की बात सऊदी पुलिस कर रही है। मोहतरम नाज़रीन दोस्तों, ये खबर सामने आ रही है कि इन सभी हाजियों को भारत वापस भेजने की बात सऊदी पुलिस कर रही है। अल्लाह तबारक व तआला से दुआ है कि जो भी ज़ायरीन और जो भी हाजी हज करने के लिए गए हैं, अल्लाह तबारक व तआला उनके हज में आसानियाँ अता फरमाए और उनको इस तरह की किसी भी परेशानी से बचाए। मोहतरम नाज़रीन दोस्तों, कमेंट सेक्शन में आमीन ज़रूर लिखें। और सभी को ये सलाह दी जाती है कि आप सभी आज़मीन हज को इस तरह के मामलों से बचना चाहिए। सऊदी पुलिस, सऊदी सेना बल या उनके वाहन की वीडियो या तस्वीर बनाना जुर्म है, इसका ख्याल रखें और उनके साथ किसी भी मामले में उलझना नहीं है। मोहतरम नाज़रीन दोस्तों, ये जानकारी हमारे पास आई है हफीजी कुतुबुद्दीन ऑफिशियल से। मोहतरम नाज़रीन दोस्तों, बड़ी जानकारी है, इस जानकारी को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी कर दें और आप सभी हाजियों तक इस जानकारी को पहुंचा दें, क्योंकि आजकल ज़्यादातर लोग वीडियो बनाने लगते हैं, उन्हें पता नहीं है कि किस जगह की वीडियो बनाना है, किस जगह की नहीं बना सकते हैं। तो आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दें और उन्हें ये जानकारी हो जाए, जिससे कि वो इन बातों से बच सकें कि किसी भी सऊदी सेना बल या उनके वाहन की या सऊदी पुलिस की वीडियो या तस्वीर बनाना जुर्म है। इसका ख्याल रखें और उनके साथ किसी भी मामले में आपको कोई बहस नहीं करना है, उनसे कोई उलझना नहीं है। मक्का शरीफ में और मदीना शरीफ में और मिना, अरफात, मुज़दलिफ़ा का इंतज़ाम पुलिस के सुपुर्द है। वहाँ पर उनकी बातों को आपको मानना है, वो जो कहें वो आपको करना है। उनसे किसी भी तरीके की आपको झंझट या उनसे कोई भी आपको उलझन नहीं करना है। तो उम्मीद करते हैं आपने ये जानकारी देख ली होगी। ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। हज साल में एक बार की जाने वाली यात्रा है जो सऊदी अरब के पवित्र शहर मक्का में होती है। यह हर मुसलमान को अपनी ज़िंदगी में एक बार करना ज़रूरी होती है। ये इस्लाम के 5 स्तंभों में से एक है और हर योग्य मुसलमान को अपने जीवन में कम से कम एक बार ये यात्रा करनी चाहिए। हज यात्रा इस्लामी कैलेंडर के 12वें महीने यानी कि ज़िलहज्जा की 8वीं तारीख से 12वीं तारीख तक अदा की जाती है। ये सऊदी अरब के मक्का शहर में अदा की जाती है, जहाँ काबा स्थित है। हज यात्रा में कई रस्में और अनुष्ठान शामिल होते हैं जिन्हें अरकान कहा जाता है, जैसे कि खाना काबा का तवाफ और सफ़ा और मरवा की दौड़ और मिना में जाने के बाद शैतानों को कंकर मारना और अरफात के मैदान में ठहरना। हज यात्रा के दौरान हज यात्रियों को बहुत ही ध्यान रखना होता है, जिससे कि उनसे कोई भी गलती ना हो जाए। हज यात्रा के दौरान यात्रियों को नियमित रूप से अल्लाह तबारक व तआला की इबादत करना होती है, अल्लाह तबारक व तआला से दुआएं मांगना होती हैं। अल्लाह तबारक व तआला हर हाजी की दुआओं को कबूल फरमाता है, ऐसा जानकार बताते हैं। हज यात्रा के दौरान यात्रियों को दान देना चाहिए। हज यात्रा करते समय यात्री को अपनी शारीरिक और मानसिक रूप से तैयारी करनी चाहिए। हज यात्रा करने से हाजियों को बहुत ही लाभ प्राप्त होता है, जैसे कि गुनाहों की मुआफ़ी और अल्लाह के करीब जाने का एक मौका मिलता है। अल्लाह तबारक व तआला से दुआ है कि जो भी ज़ायरीन इस वक्त इस वीडियो को देख रहे हैं, सबके गुनाहों को माफ़ फरमाएँ, सभी को हाजी बनाए। हज करना इस्लाम के 5 स्तंभों में से एक है और इसीलिए उन सभी मुसलमानों के लिए अनिवार्य है यात्रा करने में सक्षम हैं और अच्छे स्वास्थ्य में हैं। हज 5 दिनों तक चलता है, लेकिन भारत से जो हज यात्री सऊदी अरब में जाते हैं
وہ وہاں پر 40 یا 45 دن تک رہتے ہیں، کیونکہ وہ 8 یا 10 دن مدینہ شہر میں رہتے ہیں اور وہاں پر کچھ استھان ہوتے ہیں گھومنے کے، جہاں پر گھومنے کے لیے جاتے ہیں۔ حج یاترا کا مکھ 5 دن ہی ہوتے ہیں۔ اسلامی کیلنڈر کے حساب سے ذی الحجہ کے مہینے میں یہ حج یاترا کے ارکان ادا کیے جاتے ہیں۔ دراصل سعودی عرب نے حج یاترا 2025 کے لیے ایڈوائزری جاری کی ہے، جس میں آدھیکارک انومتی کے بنا حج یاترا کرنے والوں اور ان کی مدد کرنے والوں پر بھاری جرمانہ لگانے کا پراودھان کیا گیا ہے۔ آئیے دوستو جانتے ہیں کہ حج یاترا میں کیا کیا نئے نیم بنائے گئے ہیں۔ بنا انومتی کے حج یاترا کرنے والوں سے کتنے روپے کا جرمانہ وصولا جائے گا، جاننے کے لیے آپ ویڈیو میں بنے رہیے گا۔ دوستو بتا دیں کہ اسلام دھرم میں پوتر حج یاترا چاند دیکھنے پر نربھر کرتی ہے۔ حج یاترا ہر سال اسلامک کیلنڈر کے آخری مہینے ذی الحجہ میں ہوتی ہے۔ اس سال حج یاترا 4 جون سے شروع ہو رہی ہے، اس کا انومان بتایا جا رہا ہے، لیکن صحیح تاریخ تو چاند دیکھنے کے بعد ہی پتہ لگے گی۔ حج 2024 یاترا 14 جون سے 19 جون تک ہوئی تھی۔ حج یاترا 2025 کو لے کر سعودی سرکار دوارا جاری کی گئی ایڈوائزری کے انوسار آوشک پرمٹ پراپت کیے بنا حج یاترا پر آئے حج یاترا کرنے والے یاتریوں پر جرمانہ لگایا جائے گا۔ یہ نیم ان ویزا دھارکوں پر بھی لاگو ہوتا ہے جو بنا آدھیکارک انومتی کے نردھارت ابدی کے بھیتر مکہ یا ان پوتر استھلوں میں پرویش کرتے ہیں۔ اس جانکاری کو بہت غور سے دیکھ لیں۔ نئے نیموں کا النگھن کرنے پر دنڈ بہت زیادہ ہے، جس کا اثر نہ کیول حج یاتریوں پر پڑے گا بلکہ انادھیکرت حج گتیودھیوں میں مدد کرنے والوں پر بھی پڑے گا۔ اپنجیکرت تیرتھ یاتریوں کو آواس پردان کرنے والے ہوٹل مالکوں اور مکان مالکوں پر بھی جرمانہ لگایا جائے گا، ایسا میڈیا رپورٹس کے انوسار جانکاریاں مل رہی ہیں۔ اس کے علاوہ انادھیکرت تیرتھ یاتریوں کو لے جانے والے واہنوں کو بھی ضبط کر لیا جائے گا۔ محترم ناظرین دوستو، اتنا ہی نہیں، حج کے دوران ابیدھ روپ سے پرویش کرنے والوں اور ان کی مدد کرنے والوں کو بھی کٹھور پریڑام بھگتنے پڑیں گے، جس میں سعودی عرب سے نشکاشن اور پھر سے پرویش پر 10 سال تک کا پرتیبندھ شامل ہے۔ بتا دیں کہ جون 2025 میں حج یاترا شروع ہو رہی ہے۔ بھارت سے بھی حج یاتری کافی سنکھیا میں حج میں بھاگ لیتے ہیں۔ بھارت سرکار ان کی یاترا کو سویدھا جنک بنانے کے لیے ویوستھا کرتی ہے۔ حج یاترا میں بھیڑ کو پربھاوی ڈھنگ سے پربندھت کرنے کے پریاس میں سعودی عرب نے بھارت، پاکستان اور بنگلہ دیش سمیت دیشوں سے کچھ ویزا شریوں پر بھی پرتیبندھ لاگو کیے ہیں۔ یہ آستھائی نلمبن حج یاترا کو سبھی پرتیبھاگیوں کے لیے ویوستھت اور سرکشت بنائے رکھنے کے لیے ایک رننیتی کا حصہ ہیں۔